जय हिंद। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन। आई होप कि आपने इसके पहले का लेक्चर देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो चलिए आज जैसा कि आपको देखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेडिंग कि आज जो हम लोग जो है सीखेंगे इंटीग्रेशन वो है यूज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बेसिकली समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको इंटीग्रेशन में। तो अगर आइडेंटिटी की बात की जाए तो आइडेंटिटी मींस दैट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, जैसे कि मैं बेसिकली बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम कभी भी किसी की वैल्यू चेंज ना कर पाए या चेंज ना हो तो ही हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कल के दिन में एक बात और कह दूं कि अगर मैं कह दूं कि साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर लेता हूं कि जैसे कि मैं कहूं कि शाहरुख खान किसी मूवी में काम कर रहे हैं और उनका नाम जैसे किसी मूवी में पड़ गया राज, ठीक है ना। अब राज के रोल से जब वो निकलेंगे तो क्या उनका नाम राज ही पड़ जाएगा, नहीं ना, उनका नाम क्या रहेगा, शाहरुख खान ही रहेगा। तो क्या उनकी आइडेंटिटी बदलने वाली है, नहीं बदलने वाली है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसी का यूज हम लोग करेंगे किसमें, इंटीग्रेशन में। तो बेसिकली हम समझते हैं, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं प्यारे बच्चों, ध्यान समझना कि दो इकलौते ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल हैं, टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे ही हैं केवल जो जिनके स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। आई होप कि आपको ये याद होगा, और बाकी किसी की स्क्वायर का नहीं करते हैं। जैसे कि आपको अगर कल के दिन में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा एग्जाम में, साइन स्क्वायर 5x + 2, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली आपको ये पता चल गया कि ये हमारा स्क्वायर में है, और स्क्वायर में केवल दो ही फंक्शन ऐसे हैं, कौन कौन सा, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बात तो फंस गई। तो इसी बात को निकालने के लिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन आएगा, आएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर का नहीं होता, लेकिन साइन स्क्वायर का कोई ना कोई ऐसी आइडेंटिटी होगी जो इसको क्या कर देगा, इजी फॉर्मेट में बना देगा। तो तो चलो हम लोग क्या करते हैं, उसी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, देखो जैसे जो मोस्टली सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो मोस्टली आपका आइडेंटिटी बनता है, वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि देखो पहला टाइप तो ये बनता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा होगा, उसकी डिग्री n dx। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स dx हो सकता है, क्या हो सकता है, कास स्क्वायर एक्स dx हो सकता है, ये क्या हो सकता है, टेन स्क्वायर एक्स dx हो सकता है, और क्या हो सकता है, काट स्क्वायर एक्स dx हो सकता है। अब जहां पर स्क्वायर है जरूरी नहीं कि वहां स्क्वायर ही हो, वहां क्यूब भी हो सकता है, ठीक है ना, वहां पावर 4 भी हो सकता है, पावर 5 भी हो सकता है। तो आपका जो है जितने आपके सिलेबस में है बोर्ड के एग्जाम में उतना मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इन दोनों आइडेंटिटी का तो होता है सेक स्क्वायर कोसेक, लेकिन इन सब का नहीं होता है। तो बेसिकली इनको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में चेंज कर लेंगे अपने यूजफुल फार्मूला के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो ध्यान से समझो, गलतियां उतनी ना करो कि तुम्हारी गलतियां पेन में बदल जाए। पेन में बदलने से पहले ही क्या करो, खुद को संभाल लो कि जब तक गलतियां पेंसिल से हो रही हो, इसका मतलब क्या है, खुद को मजबूत करो, पढ़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। देखो बिना नॉलेज, बिना जानकारी के हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे यहां पर, ठीक है ना, एक एक कंसेप्ट को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो मेरे साथ केवल कंटिन्यूटी बना करके रखो, सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो बेटा लोग बेसिकली अगर हम यहां पर देखिए, जैसे कि हम कहें कि साइन स्क्वायर एक्स dx है। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का कोई ना कोई आइडेंटिटी तो बनता ही होगा। तो आपको बिल्कुल याद होगा कि cos 2x का फार्मूला, cos 2x के कितने फार्मूले होते हैं, मेनली 3 फार्मूले होते हैं। मैं सभी फार्मूले को एक एक करके लिखूंगा। तो पहला फार्मूला अगर हम लोग बात करें, cos का फार्मूला, cos में तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1। अगर साइन में बात करेंगे तो 1 - 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। tan में बात करेंगे तो 1 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा,
tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कैसे याद रखोगे, बच्चा लोग सब लोग भूल जाते हो, लेकिन आज के बाद नहीं भूल पाओगे। ये आज मेरा लेक्चर देखे तो आज के बाद ये फार्मूला कभी भी भूल नहीं पाओगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कास क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, बदमाश टाइप का फंक्शन है, ऐसा समझो। साइन क्या है, थोड़ा सिंपल फंक्शन है, इजी फंक्शन है। अब क्या होता है कि जब कभी लड़ाई किसी से हो जाती है तो बदमाश लोग क्या करते हैं, अपना गैंग लेके चलते हैं। तो वैसे कास भी क्या करता है, गैंग लेकर के चलता है। तो बेसिकली अब ध्यान से समझो, जब लड़ाई हो गई किसी से, कास क्या किया, अपनी बड़ी फौज लेकर के तुरंत अटैक किया। लेकिन साइन क्या था, बहुत सिंपल फंक्शन है बेटा, ठीक है ना। तो क्या किया, वो सिंपल फंक्शन हो गया कि पहले छोटा गैंग आया, फिर जब झगड़ा सुलझा नहीं तो क्या किया, बड़ा जो है फोर्स लेकर के आया और पूरा मारा, एकदम सब साफ हो गए। तो इसका मतलब इसको याद रखना है कि जब कास की बात आएगी तो पूरे फार्मूले में कास हमेशा क्या आता है, पहले आता है, साइन क्या होगा, बाद में आएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फार्मूला आपका जो है बेसिकली आपको याद रखना है कि जब साइन 2 का फार्मूला और कास 2 का फार्मूला आएगा तो वहां पर जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा आपका वो प्लस में होगा, बाकी tan रहेगा तो यहां पे क्या होगा, हमेशा माइनस होता है। ठीक है ना। तो यहां पर अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रेक कर देंगे। तो यहां पर हम देखो कैसे कर सकते हैं, cos 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस भाई साहब को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कितना, देखो ध्यान से, cos 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो, अब यहां से माइनस कर लेंगे कॉमन, जैसे माइनस कॉमन करोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लाकर क्या कर दो, डिवाइड, तो 1/2 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया। यही तो आपका सोल्यूशन है, ठीक है ना, यही क्या है आपका सोल्यूशन। इतना आप ब्रेक करना जान गए तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन आपके हाथों में है। तो चलो बेटा लोग, यहां से हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब देखो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1/2 को कर लेंगे बाहर, यहां हो जाएगा 1 माइनस cos 2x dx। समझ गए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, लीनियर कर लेंगे। तो लीनियर करने का मतलब क्या है, 1/2 को कर लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। समझ गए ना। अब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हमको पहले से ही पता है, 1/2 को कर लेंगे बाहर, इसका कितना हो जाएगा, x cos कितना होता है, माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा c। आपको मैं ट्रिक पहले बता चुका हूं कि जब कोफिशिएंट में जो मल्टीप्लाई रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपको यहां नहीं समझ में आया होगा तो इसके पहले का लेक्चर जाकर के देखिएगा, वहां पे मैंने इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या किया था, इसको कराया था। अब सिंपली आप देखिएगा, इसी टाइप एक सवाल और आता है। इस टाइप का सवाल कौन सा आएगा, cos स्क्वायर एक्स का आएगा, cos स्क्वायर एक्स dx आएगा। टाइप सेम है, ठीक है ना, बस साइन की जगह क्या हो गया है, cos स्क्वायर हो गया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि cos स्क्वायर का अगर आ गया तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। अगर साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। इसको याद रखना है, ये बार बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। इस वीडियो में आपके मैं पूरे आइडेंटिटीज क्लियर कर दूंगा, बस आपको क्या करना है, ध्यान से बस पूरे वीडियो को देखना है। बेसिकली अब हमको समझना है, जैसे देखिएगा, अगर हमारे लाइफ में कल को tan स्क्वायर एक्स आ गया, dx आ गया। अब हमको मालूम है कि tan स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। अच्छा, इसका नहीं होता, इसका मतलब है कि किसी का तो होता होगा। tan का रिलेशन क्या सेक स्क्वायर के साथ है, हाँ है। तो tan स्क्वायर को क्या सेक स्क्वायर में हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, होता है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। हमको मालूम है कि देखो ध्यान से कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर एक्स। ये सभी क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं। समझ में आ गया ना, ये क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं। अब देखो बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसी को क्या करेंगे, यहां पर ला करके पुट कर देंगे। तो बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। समझ गया ना। इसको क्या करेंगे, लिनियरली ब्रेक कर देंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लिख लो, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसी तरीके से करेंगे। ठीक है ना। आपको स्पीड बना के रखना है, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक जो है क्वेश्चन है। आपको अपना स्पीड कांस्टेंट बना के रखना है अगर आपको कुछ करना है तो चलो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। अब हमको मालूम है cot स्क्वायर के जो है इंटीग्रेशन नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, cot स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। cot स्क्वायर एक्स का जो रिलेशन बनता है वो कोसेक स्क्वायर के साथ होता है, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी होता है।
तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स। कोसेक स्क्वायर क्या होता है, अब मैंने आपको ऐसे ट्रिक बताया था कि कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, जहां जहां सी लगा हुआ क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, और हो जाएगा कितना, माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका आज मैंने क्या किया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इंट्रोड्यूस करा दिया। अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लेकर के आने बाकी है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो और अच्छे कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।